गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन में और आगे बढ़ेंगे। हम आज कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जेईई मेंस एंड एडवांस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर जेईई मेंस एडवांस्ड एंड नीट। फ्रिक्शन डिस्कस कर रहे थे, तो इसी में आगे बढ़ते हैं। आइए कॉन्सेप्ट देखते हैं इसमें। टू ब्लॉक्स स्मॉल m and capital M, where small m is placed over capital M as shown. Capital M is placed on smooth surface. Mu s and mu k are coefficient of static and kinetic friction. Between small m and capital M. ठीक है। Find maximum value of capital F applied on capital M so that blocks move together. ठीक है बेटा, ये देखिए, अब इसको हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी, ये स्मॉल m और नीचे कैपिटल M। दिस सरफेस इज स्मूथ। इसके ऊपर हमने लगाया F। तो अभी हमें बताना है कि F की क्या वैल्यू हो कि बोथ द ब्लॉक शुड मूव टुगेदर। ठीक है जी, और नीचे स्मूथ है। सो लेट्स ड्रॉ फर्स्ट ऑफ ऑल कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम, कंबाइंड एफपीडी। अगर मैं कंबाइंड एफपीडी ड्रॉ कर लेता हूँ तो इट इज लाइक दिस, m प्लस m। ठीक है, इसमें ऊपर की तरफ एक नॉर्मल डायरेक्शन आ जाएगा, नीचे की तरफ इसका वेट आ जाएगा, और राइट साइड में f। दिस इज f, दिस इज r, दिस इज m प्लस m g। तो मैं ऐसे लिख दूंगा m प्लस m इंटू a। ठीक है जी, ये आ जाएगा हमारे पास। अब क्योंकि दोनों ब्लॉक्स को साथ में मूव करना है तो ड्रॉ FBD ऑफ स्मॉल m। ये हमें थोड़ा सा ध्यान भी रखना है कि अगर हम कैपिटल M का खाली फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो उसमें फोर्स अगर आगे लग रही है तो उस कैपिटल M पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा जो स्मॉल m लगाएगा। स्मॉल m पे वो फ्रिक्शन आगे आ जाएगा। तो कोई मैं दोनों का ही फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ। अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं कैपिटल M का, देख लीजिए इसको। इसमें यहाँ से आगे की तरफ एक लगेगा F। ठीक है, और एक जो ग्राउंड लगाएगा इसको वो कैपिटल R है। ऊपर से जो नीचे की तरफ लगेगा वो N है, और एक लगेगा पीछे की तरफ, वो हम ऐसे वेवी फॉर्म में दिखाते हैं फ्रिक्शन। ये कैपिटल F, ये N, ये R, ये है कैपिटल M। तो ये जाएगा कहाँ, आगे की तरफ। तो विल राइट कैपिटल F माइनस स्मॉल f, विच इज फ्रिक्शन।
कैपिटल M इंटू ए, और एक इसके ऊपर नीचे की तरफ भी लगेगा विच इज mg। ठीक है, इसमें r की वैल्यू आ जाएगी n प्लस एम जी। नाउ ड्रॉ FBD ऑफ स्मॉल m। तो उसके लिए इस टाइप से आप बना देते हैं, इस पे वैल्यूज आ जाएंगी सारी, क्योंकि कैपिटल M पे पीछे फ्रिक्शन लगा है, स्मॉल m पे वही फ्रिक्शन लोअर सरफेस पे आगे लगेगा। नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ n, जाना इसने आगे की तरफ है a से, तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू एम ए और n इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं इसको एस स्मॉल f इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पे एक चीज हम ध्यान रखेंगे, फॉर कैपिटल F टू बी मैक्सिमम A should be maximum। ठीक है, नाउ फॉर A should be maximum, A to be maximum, F should be maximum। Therefore F max is equal to आ जाएगा M A max। तो what is F max? It is mu s n। ऊपर वाले ब्लॉक पे लग रही है फोर्स, ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन है, mu s, n की वैल्यू थी mg, m a max। सो m कैंसिल हो गया, a मैक्सिमम हमारे पास आ गया mu s g। ठीक है, ये डायरेक्टली आ गया। Therefore क्योंकि f हमें दिया हुआ है m प्लस एम ए, ठीक है जी, तो इस केस में ध्यान ये रखना है कि अगर ये मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम है। तो f मैक्सिमम हमारे पास वैल्यू आ जाती है m प्लस एम म्यू एस जी। ठीक है जी, ये आ गया। ध्यान रखिए इसमें, अगर आप इन दोनों को सॉरी अगर आप ये जो दो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, ये इनको ऐड कर देंगे अगर, तो ये ऊपर वाली इक्वेशन ही आ जाएगी, यही आ जाएगा। ऐड करिए इनको, f माइनस एफ है प्लस एफ m प्लस एम ए, वही बन जाएगा। तो आप अलग बनाइए या इसको लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बस आपको एक्सेलेरेशन निकालने के लिए इस ब्लॉक की जरूरत है स्मॉल m की। ये आप बनाए या ना बनाए बीच वाला कैपिटल M, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्सेलेरेशन निकालने के लिए हमें स्मॉल m की जरूरत है। स्मॉल m से बना के f मैक्सिमम भी आ गया। अब इसके बाद हमारे केसेस बनते हैं आगे, अब हम वो केसेस डिस्कस करेंगे सारे। ठीक है, मेरा ये क्वेश्चन यहाँ पे वैसे खत्म होता है, बट मैं आगे केसेस डिस्कस कर रहा हूँ इससे रिलेटेड, तो वो हम देखते हैं नेक्स्ट। ये मैक्सिमम है। नाउ केस 1, हाँ जी एक बार पिछला क्वेश्चन दिखाना, हाँ सर, इसमें जब हम फोर्स लगाएंगे कैपिटल M पे तो जो स्मॉल m होगा वो पीछे जाएगा, इसलिए उसमें फ्रिक्शन आगे लगेगा, हाँ हाँ, और बड़े कैपिटल बट M का ओवरऑल उसका ऑपोजिट होगा। नहीं, बट ओवरऑल उसको जाना तो आगे ही है ना, तो एक फोर्स लगनी चाहिए, तो वो फोर्स फ्रिक्शन ही है जो उसको आगे लेके जाएगी। ठीक है, लेकिन जो F फोर्स होगा पहले तो उससे M की टेंडेंसी पीछे जाने की होगी ना, स्मॉल m की, इसलिए नहीं नहीं, फ्रिक्शन देखो आगे लगेगा। सुनो, हमें ये बताना है जैसी कैपिटल F लगता है, तो अगर कैपिटल M के ऊपर फ्रिक्शन पीछे लगेगा एकदम से, क्योंकि यहाँ फोर्स आगे लग रही है, कैपिटल M पे फ्रिक्शन पीछे देखो शो हो गया, तो यही फ्रिक्शन, क्योंकि दो सरफेसेस पे लग रहा है, एक पे पीछे लगता है एक पे आगे लगता है, स्मॉल m पे आगे लगेगा, क्योंकि स्मॉल m को आगे ही जाना है, एक्सेलरेट आगे होना है उसने, ब्लॉक्स मूव टुगेदर है ना, तो आगे जाने के लिए उसको फ्रिक्शन आगे की तरफ चाहिए, तो इस पे फ्रिक्शन आगे लगेगा। अब अगर आप इसके ऊपर खड़े हो जाते हो कैपिटल M के ऊपर, तो आपको लगेगा स्मॉल m रेस्ट पे है, उसके रिलेटिव तो रेस्ट पे ही है ना, इकट्ठे जा रहे हैं वो, तो फिर पीछे नहीं जा रहा, वो भी आगे ही जाएगा। अच्छा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं इसमें। केस 1, एफ अप्लाइड इज लेस देन एफ मैक्सिमम। अगर कभी जो वैल्यू है उसकी वो कम हो जाए, बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। ठीक है जी। अगर एफ अप्लाइड एफ मैक्सिमम से कम है तो एक्सेलरेशन दोनों की भी सेम ही होगी और ये वैल्यू आ जाएगी एफ अप्लाइड बाय एम प्लस एम। तो फ्रिक्शन देखते हैं इसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। फ्रिक्शन के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल एम को बनाते हैं, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, एम जी नीचे, और इसमें ऑफ कोर्स फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा और ये आगे की तरफ एक्सेलरेट भी हो रहा है, दोनों इकट्ठे एक्सेलरेट हो रहे हैं। एफ इज इक्वल टू आ जाएगा एम ए की वैल्यू ये आ जाएगी एफ अप्लाइड बाय एम प्लस एम। ये सीधा इसका आंसर है। ठीक है जी, ये केस था 1। अब जो केस 2 है उसमें हम लेंगे एफ अप्लाइड विल बी ग्रेटर देन एफ मैक्सिमम। ठीक है जी। इस केस में बोथ ब्लॉक्स हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अलग हो जाएगी। तो फॉर अपर ब्लॉक, जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसके लिए कैसे हम लेंगे, एक्सेलरेशन डिफरेंट होने का मतलब है वो सेपरेट होने वाले हैं सब। तो इसको हम बना देते हैं यहाँ पर, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, एम जी नीचे। अब क्योंकि अलग हो रहे हैं तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन आएगा दैट विल बी काइनेटिक। रिमेंबर मैंने यहाँ स्टार्टिंग में ही 2 आपको म्यू दिए हैं। तो म्यू एस का यूज कहाँ तक है, यहाँ ये एफ मैक्सिम कैलकुलेट करने में। यहाँ पर भी दोनों क्योंकि इकट्ठे मूव कर रहे हैं जब तक, तब तक वो अलग नहीं हो रहे। ठीक है, यहाँ पे तो हमें जरूरत ही नहीं, यहाँ पे तो एफ की वैल्यू एफ मैक्सिमम से कम ही आएगी। यहाँ पे आगे आएगा अब ये। सो विल राइट इसकी एक्सेलरेशन a1, तो एफ के इज इक्वल टू एम ए वन। एफ के की वैल्यू आ जाती है म्यू के एन इज इक्वल टू एम ए वन। म्यू के एन की वैल्यू आएगी एम जी एम ए वन, ये कैंसिल, ए वन आ गया म्यू के जी। एंड रिमेंबर दिस एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स राइट, मतलब राइट साइड की तरफ एक्सेलरेशन आ गया अपर ब्लॉक की। ठीक है जी। अब हम लोअर ब्लॉक को कैलकुलेट करते हैं, उसकी एक्सेलरेशन को। लोअर ब्लॉक के लिए हमें ये था कैपिटल एम, इसके ऊपर एक एफ लगा हुआ है आगे, विच इज एफ अप्लाइड ऑफ कोर्स विच इज ग्रेटर देन एफ मैक्सिमम। पीछे की तरफ इसको एफ के लगेगा ही, नीचे कैपिटल एम जी लगेगा, ऊपर आर लगेगा, एक एन लगेगा, उसकी हमें जरूरत नहीं है। दिस इज ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स राइट विद A2, देयरफॉर एफ अप्लाइड माइनस एफ के कैपिटल एम A2, तो एफ अप्लाइड माइनस म्यू के एन कैपिटल एम A2, एफ अप्लाइड म्यू के एम जी कैपिटल एम A2 आ गया है। म्यू के एम जी बाय कैपिटल एम, ऑफ कोर्स A2 विल बी ग्रेटर देन A1, ये होगा। तो कुछ समय के बाद नीचे वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन ज्यादा है तो वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, आइए अब इसको हम क्वेश्चन की फॉर्म में एक और लेके आते हैं, देखते हैं इसको। ठीक है जी, क्लियर है आपको सबको ये? अब क्वेश्चन की फॉर्म में इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। In question number 1, if small m is equal to 5 kg, capital M is equal to 10 kg, mu k is 0.2, mu s is 0.5। ठीक है, तो सबसे पहली चीज फाइंड मैक्सिमम फोर्स, या ऐसे लिखते हैं इसको, find acceleration and friction if first case F applied
इज इक्वल टू, इसमें हमें g को लेना है 10, 50 न्यूटन। सेकेंड केस F applied is equal to 100 न्यूटन। ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। कैसा भी केस हमारे पास आया हो, ये क्वेश्चन तो इस टाइप का ही है, ठीक है ना, इस टाइप से है क्वेश्चन। और इसमें ये नीचे लग रहा है हमारे पास फोर्स, स्मॉल m कैपिटल M, यहाँ पे म्यू s और म्यू k आपको दिया हुआ है। म्यू k 0.2, म्यू s 0.5, 0.5, ये स्मूथ है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से ही इसको रेफरेंस दिया है। सबसे पहला काम है ऐसे केसेस में एफ मैक्सिमम पता करने का, तो आपको उसका फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, एम प्लस एम म्यू एस जी। तो हम देखेंगे इसके अंदर एम प्लस एम करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 15, म्यू एस देखेंगे 0.5, जी देखेंगे 10, 75 न्यूटन। अब केस 1 देखते हैं, एफ अप्लाइड इज 50 which is less than F maximum. Both blocks move together. ठीक है जी, एक्सेलरेशन होगी F applied m प्लस m। F applied कितना है 50 डिवाइडेड बाय 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो F फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन एक्टिंग, ऑफ कोर्स आगे ये करेगा ना फ्रिक्शनल फोर्स, ये देखिए पीछे हमने यहाँ पे लिखा ही है। आगे की तरफ ही जाना है। फ्रिक्शनल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास की वैल्यू कितनी है छोटे वाले ब्लॉक की, 5 मल्टीप्लाइड बाय 10/3, दिस इज 50/3 न्यूटन। ऑफ कोर्स ये वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम होगी हमेशा। फर्स्ट इज ओवर। अब सेकंड, एफ मैक्सिमम था ये, एफ अप्लाइड इसके अंदर कितना है, ज्यादा ही है उससे, ग्रेटर देन एफ मैक्सिमम। सो बोथ ब्लॉक्स हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन। Both blocks have different acceleration. Therefore, acceleration of upper block is mu k g। ये हमने भी पता कर ही लिया, कैसे आया है ना, ये आ गया। म्यू के कितना दे रखा है 0.2 इंटू जी, कितना 10, विच इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑफ कोर्स इट इज टुवर्ड्स राइट वर्ड्स, जहाँ पे ये फोर्स लग रही है। एक्सेलरेशन ऑफ लोअर ब्लॉक, एफ अप्लाइड माइनस म्यू के एम जी, म्यू के एन बाय कैपिटल एम, ये वैल्यू कितनी आ रही है ये देख लेते हैं। Acceleration of lower block is F applied, which is 100, minus mu k, which is 0.2 into mass, which is 5 into g, कितना 10 upon जाएगा 10. So A lower is, this is 100 minus 10 by 10, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। ऑफ कोर्स ये तो टुवर्ड्स राइट है। तो इसी केस में इसको आगे एक्सटेंड करता हूं मैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन 3। So in question number 2, if small m is placed at edge given, find time taken to separate if F applied equal to 100 न्यूटन। मतलब 100 न्यूटन वाला केस है। तो इस केस में आप ये देखिए, ये मैं इस तरह से बता रहा हूँ। मतलब पॉइंट मास की तरह इसको ट्रीट करते हैं। ये स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम है, ये इसके अंदर ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस देख लेते हैं, है ना।
if this distance given is 70 मीटर, 70 मीटर लंबा डिस्टेंस है ये, कितनी देर में ये सेपरेट होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे अब यहाँ पे, भाई हमें पता है ये ऐसे था एफ अप्लाइड, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशन हम कर ही चुके हैं, लोअर ब्लॉक की भी और अपर ब्लॉक की भी। तो हम इसके अंदर ये देखते हैं, रिलेटिव लेते हैं इसको, कंसिडर सिस्टम स्मॉल m रिलेटिव टू कैपिटल M, देयरफॉर ये आएगा एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, ये आएगा एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। स्मॉल m की एक्सेलरेशन कितनी है, 2, राइट साइड में है तो प्लस लिखेंगे हम इसलिए, माइनस कैपिटल M की कितनी है, +9, फाइनली आ गया -7। -7 का मतलब है रिलेटिव टू कैपिटल M। कैपिटल M के रिलेटिव का मतलब होता है कैपिटल M के रिस्पेक्ट में इसको रेस्ट पे ले लेते हैं, तो ये पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है 7 मीटर पर सेकंड से, रिलेटिव एक्सेलरेशन आ गई है लेफ्ट में। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, वो भी पीछे की तरफ होगी 70 माइनस में मीटर्स, ठीक है ना। देयरफॉर तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, s स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ a रिलेटिव मतलब स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M t स्क्वायर, तो ये आ जाए -70 is equal to half relative acceleration which is -70 square, so we get t square as 20, t is equal to √20, this is 2√5 seconds, ठीक है जी। ये तरीका है इसको करने का। क्लियर कर लीजिए दोबारा इसको क्योंकि नीचे वाला जो ब्लॉक है उस पे एफ अप्लाइड लग रहा है, उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा, ऊपर वाले की कम है, तो नीचे वाला आगे निकलता जाएगा। हालांकि ऊपर वाला भी आगे ही जा रहा है बट उसकी एक्सेलरेशन कम है, तो बेसिकली नीचे वाला जल्दी निकल रहा है जैसे आगे, तो वो डिस्टेंस कम होता जा रहा है। तो हम स्मॉल m को कैपिटल M के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं। कैपिटल M इज अज्यूम्ड टू बी एट रेस्ट, नाउ स्मॉल m इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट विद एक्सेलरेशन 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको लेफ्ट साइड पे ही कवर करना है 70 मीटर, तो नेगेटिव ले लिया मैंने, दो नेगेटिव आ गया अपने आप। तो अब लगा दी मैंने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशनल इक्वेशन, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0 कर दी, बिल्कुल स्टार्ट ही हुआ था, हाफ एक्सेलरेशन t स्क्वायर, t आ गया हमारे पास। तो ये अब आपको क्लियर होनी चाहिए बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे दिखा रहा हूँ जो जेई मेंस का क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ, ठीक है, इसी पर बेस्ड। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जेई मेंस 2019, ठीक है, और 10 अप्रैल वाले पेपर का क्वेश्चन है। इसके अंदर हम इसको ये बना लेते हैं, बस इसके अंदर डायरेक्ट मैं बना के बता रहा हूँ आपको क्या है इसमें। बी एंड ए, ठीक है। अब इसके अंदर हमें जो फ्रिक्शन है उसको देख लेते हैं। मास ऑफ ए इज 1 kg और मास ऑफ बी जो है दैट इज 3 kg, ठीक है। तो फ्रिक्शन जो है इसमें ए और बी के बीच में, वो फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.2, अब इसमें अलग अलग नहीं दिया, ऐसे ही दिया हुआ है फ्रिक्शन। और लोअर सरफेस है उसके बीच में भी फ्रिक्शन दिया हुआ है हमें, बी एंड द अदर सरफेस, सरफेस ऑफ द टेबल इज 0.2, दोनों फ्रिक्शन हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी हमें क्या पता करना है इसके अंदर, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ so that
block A does not slide over block B, ठीक है ना, और G लेना है आपको 10। वही चीज है कि ब्लॉक A डज नॉट स्लाइड ओवर ब्लॉक B या बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, ये एक ही बात है। ये ऑप्शन है इसकी। तो अभी हमने जो क्वेश्चन किया उसके अंदर ग्राउंड जो था वो स्मूथ था, ठीक है, बट उन्होंने क्वेश्चन ऐसा दे दिया बना के कि किसी बच्चे ने अगर ये क्वेश्चन किया हो पहले, क्या वो कर पाएगा अब ये क्वेश्चन? कुछ नहीं, आपको ये ध्यान रखना है बस, नीचे फ्रिक्शन है 0.2 है ना, बट एक्सेलरेशन निकालने के लिए तो ऊपर वाले को यूज करते हैं। इसके लिए तो हमें ए को बनाना ही है 1 kg वाले ब्लॉक को, है ना, तो एक्सेलरेशन तो सीधी आ गई है हमारे पास, दिस इज 1g, ऊपर वही नॉर्मल डायरेक्शन, तो आगे लग रही है फ्रिक्शन, F इज इक्वल टू ma, F max ma max मैक्सिमम इसकी वैल्यू म्यू n, m हो गया 1 a max, ये हो गया म्यू mg, इसको भी m ही रहने दो, बेशक कट ही जाएगा, m कोई भी वैल्यू हो उसकी, a max, ये कैंसिल हुआ, a max आ गया म्यू g, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर वाले जो फ्रिक्शन है उसको म्यू 1 ले लेता हूँ, तो अभी मैं जनरल एक्सप्रेशन एक डिराइव कर लूंगा यहाँ पे, ठीक है, ये आ गया। अब मुझे नीचे वाले को ड्रॉ करना है ब्लॉक बी, देखिए अब कैसे है। ब्लॉक बी को ड्रॉ कर दिया मैंने यहाँ, कैपिटल एम, ये आ गया एफ, पीछे की तरफ फ्रिक्शन आ गया विच इज, ऊपर वाले का था म्यू 1 एन और नीचे वाले का है म्यू 2 आर। अब ये कैसे आर लगेगा, और ये तो बेसिकली नीचे से तो आर आ रहा है, ऊपर से एन आ रहा है, और ये कैपिटल एम जी तो है, और इसमें जाना आ गई है ए से, ये ए मैक्सिमम से, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं इसमें हम, ये आ जाएगा हमारे पास एफ, ये मैक्स ही लग रहा है ना यहाँ पे क्योंकि सब मैक्स हो चुका है, एफ मैक्स माइनस म्यू 1 एन माइनस म्यू 2 आर इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। आर की वैल्यू क्लियर है, एन प्लस एम जी, एन की वैल्यू हमें पता ही है, स्मॉल एम जी प्लस कैपिटल एम, देयरफॉर एफ मैक्स माइनस म्यू 1 एम जी माइनस म्यू 2 एम प्लस एम जी इज इक्वल टू कैपिटल एम और ए मैक्सिमम विच इज म्यू 1 जी, एफ मैक्स देख लीजिए क्या बनता है, ठीक है, ये आ जाएगा एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू 1 एम प्लस म्यू 2 एम प्लस एम जी प्लस कैपिटल एम म्यू 1 जी, ठीक है बेटा। अब मैं इसको सारी वैल्यूज इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है, इस तरह से इसको हम यूज करते हैं। ये ए मैक्सिमम से आगे जा रहा था, एफ मैक्सिमम माइनस दिस ऐसे करके किया, तो ये वैल्यू आ जाती है यहाँ पे म्यू 1 और म्यू 2 एक्चुअली बराबर है, तो अगर मैं इसको म्यू बाहर ले लेता हूँ तो दिस इज कैपिटल एम प्लस 2 एम और एक और एम यहाँ पे आ जाएगा इंटू जी, 2 म्यू एम प्लस एम जी, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स 0.2 इंटू एम प्लस एम 4 इंटू 10, दिस इज 16 न्यूटन, ठीक है जी, ये आ जाता है। अगर हम इसमें, ये देखो एक और इसमें दिखाता हूँ मैं ऑल्टरनेट, कंबाइंड एफबीडी, जब कभी भी आप कंबाइंड एफबीडी बनाते हैं तो जो इंटरनल फोर्स है वो खत्म हो जाती है, इंटरनल फोर्स इसके अंदर थी इंटरनल फ्रिक्शन, दोनों ऐड कर देते हैं 4 kg, इधर फोर्स लग रही है, इंटरनल फ्रिक्शन खत्म, सिर्फ ये रह जाएगा म्यू आर, आर लग रहा है ऊपर और 4g लग रहा है नीचे, एक्सेलरेशन आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं ए मैक्स, तो ये हमें चाहिए बस, ये आ जाएगा एफ मैक्स माइनस म्यू आर इक्वल टू 4a मैक्स, so f max minus mu
म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2, आर कितना है 4g 40, 4 टाइम्स ए मैक्सिमम, ए मैक्सिमम है यहाँ से μ1g मतलब μg, दिस इज म्यू टाइम्स जी, तो एफ मैक्स आ गया यहाँ से 8 प्लस 4 इंटू 0.2 इंटू 10, तो ये आ गया 16 न्यूटन, यहाँ से भी आ गया। ठीक है, अलग अलग करके भी कर सकते हैं उनको दोनों को, और एक से भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ अभी आपको ये? ये आया हुआ क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 पे आते हैं, जिसमें ऐसे लिखते हैं, ब्लॉक ऑफ मास m is placed over block of mass capital M as shown. External force F is applied on small m as shown. Mu S and mu K are coefficient of static and kinetic friction. Friction between blocks small m and capital M. Find maximum value of F so that both blocks move together. ठीक है ना? आइए भी इसको समझते हैं। ये है क्वेश्चन। तो अभी ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, और हमें इसके ऊपर फोर्स लगी हुई है एफ, इसके ऊपर दे रखा है म्यू एस और म्यू के, और ग्राउंड जो है दैट इज स्मूथ। क्लियर हुआ आपको? पहले हमने नीचे वाले ब्लॉक के लिए किया था, अब हम ऊपर वाले ब्लॉक पे लगा रहे हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले कंबाइंड वाले से देख लेते हैं, कंबाइंड एफबीडी। कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम अगर हमारा आ जाता है तो उससे पहले इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कंबाइंड हमने बना दिया इसको m प्लस m, और हमें ये हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे देख ली हमने F। ठीक है जी, अब हम इसमें नीचे की तरफ लगाते हैं m प्लस एम जी, और ऊपर लगाएंगे r जो सरफेस लगा रहा है। ये आगे की तरफ जा रहा है a एक्सेलरेशन के साथ, तो आई विल बी राइटिंग F इज इक्वल टू m प्लस एम a। ये कंबाइंड है। अब ड्रॉ FBD ऑफ स्मॉल m, पहले स्मॉल m को बनाते हैं। स्मॉल m का FBD बनाया मैंने, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रही है F, पीछे की तरफ फ्रिक्शन F, ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन, नीचे mg, F माइनस F इज इक्वल टू m। ठीक है जी। नाउ ड्रॉ FBD ऑफ कैपिटल M। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जिसके ऊपर फोर्स लगती है पहले, सबसे पहले उसी को बनाना होता है। जैसे मैंने स्मॉल m को बनाया क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लग रही थी, अब उसके बाद मैं बनाऊंगा कैपिटल M को, क्योंकि अब स्मॉल m के ऊपर फ्रिक्शन पीछे लगेगा तो कैपिटल M के ऊपर फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा। ये आएगा नीचे mg, और नीचे से ऊपर की तरफ एक लगेगा r, ऊपर से नीचे लगेगा n। तो यहाँ पर F इक्वल्स टू आ गया कैपिटल M इंटू a। ठीक है जी। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, एज फॉर a टू बी मैक्सिमम F हैज टू बी मैक्सिमम, फॉर a टू बी मैक्सिमम
F friction has to be maximum. Therefore F max small m, sorry capital M है इसमें, नीचे वाला लगा, कैपिटल M A max, F max की वैल्यू आ जाएगी म्यू एस एन, म्यू एस एन की वैल्यू है mg कैपिटल M A max. Therefore A max will be equal to mu s small mg by capital M. ये आप लर्न कर सकते हैं इसमें, ठीक है, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है. Therefore F max m plus m A max. तो F मैक्सिमम आ गया जिस पर ये साथ चलेंगे ब्लॉक्स, मतलब सेपरेट नहीं होंगे, ठीक है, ये आप लर्न कर सकते हो इसके अंदर. अब फिर केस बनेंगे उसमें, ठीक है, इंपॉर्टेंट यही है, ये अगर ध्यान हुआ तो आप क्वेश्चन में आगे जल्दी बढ़ पाएंगे, ठीक है जी. तो हम इसके अंदर देख लेते हैं अब आगे केसेस. केस 1, F applied is less than F maximum. Therefore, both the blocks move with same acceleration. Therefore, A जो combined उनकी acceleration होगी that is F applied by m plus m. तो फ्रिक्शन कैसे पता चलेगा? अब इसमें फ्रिक्शन उस वाले ब्लॉक से पता चलेगा इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स एक्सटर्नल नहीं लग रही, मतलब एक्सटर्नल एफ नहीं लग रही, तो वो नीचे वाला ब्लॉक है. ये ए एक्सेलरेशन देता है, तो दिस इज एफ इज इक्वल टू कैपिटल एम ए, दिस इज कैपिटल एम ए है एफ अप्लाइड बाय एम प्लस एम, क्योंकि दोनों ब्लॉक सेम ही मूव कर रहे हैं, दोनों पे फ्रिक्शन सेम होगा. ये फ्रिक्शन ऑफ कोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम होगा. केस 2, एफ अप्लाइड greater than F max, both blocks have different acceleration. और वो अलग अलग हो जाएंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब फॉर अपर ब्लॉक, अब अपर ब्लॉक की एक्सेलरेशन ज्यादा होगी क्योंकि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है, F अप्लाइड, और अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो होगा काइनेटिक. रिमेंबर दिस थिंग. Therefore F applied minus F of K is mass into acceleration upper. F applied minus mu K n m A upper, F applied minus mu K m G m A upper. Therefore A upper F applied mu K m G by m. ठीक है जी. फिर लोअर वाले के लिए करते हैं. फॉर लोअर ब्लॉक, इसमें आगे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा एफ के, इसकी एक्सेलरेशन भी अलग हो जाएगी ए लोअर. Therefore एफ के विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लोअर. एफ के की वैल्यू है म्यू के एन, कैपिटल एन जो है दैट इज स्मॉल एम जी, आप देख सकते हैं यहाँ से n इज इक्वल टू एम जी आ रहा है, एम जी इज इक्वल टू कैपिटल एम ए लोअर. So A lower block will be equal to mu K mg by capital M. ठीक है जी, ये आ जाता है यहाँ पे केस 1 एंड केस 2. इसमें भी हम वैसे ही क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 मैं नंबर यहाँ डाल देता हूँ. इन क्वेश्चन नंबर 5 स्मॉल m is 5 kg,
capital M is 10 kg, mu K is 0.2, mu S is equal to 0.5. ठीक है, सारी टर्म्स हमारे पास आ गई। F अप्लाइड के लिए हमें अब देखना है, फाइंड acceleration of blocks and friction if first case F applied equals to आएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास दिस इज 30 न्यूटन, दिस इज 100 न्यूटन। ठीक है जी। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहला काम जो करना होता है वो वही है सेम, कि आपको मैक्सिमम फोर्स सबसे पहला काम है निकालना। क्वेश्चन तो क्लियर ही है, हमें क्वेश्चन नंबर 5 है, ये ऊपर फोर्स लग रही है, तो F मैक्स निकालते हैं सबसे पहले। M प्लस M फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, म्यू एस एम जी बाय कैपिटल M। जी तो पता ही है, 10 लेना है। ठीक है जी, तो ये निकाल लेते हैं। M प्लस M 15 बाय कैपिटल M 10, म्यू एस 0.5, स्मॉल m 5 इंटू जी, ये आ गया 25, 75 बाय 2। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये आ जाता है। तो केस 1 कम का हो गया, केस 2 ज्यादा का हो गया। फर्स्ट F applied is 30 Newton, which is less than F max। तो एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक्स की सेम हो गई। A आ गया F applied 30 बाय M प्लस M 15 which is 2, और फ्रिक्शन वो बड़े वाले ब्लॉक से निकलेगी कैपिटल M इंटू A। कैपिटल M it was 10 into acceleration 2, it is 20 Newton। आप चाहें तो पता भी कर सकते हैं F max क्या होगा, it is mu s n। mu s कितना है 0.5 और n कितना है 5 इंटू जी, 25 न्यूटन। ठीक है ना, तो ये F जो हमारा यहाँ आ रहा है वो सही है। जब तक फ्रिक्शन मैक्सिमम से कम है वो सही आंसर है। ठीक है जी, फर्स्ट हो गया, दिस इज ओके। ये मतलब 20 न्यूटन आंसर है इसका फ्रिक्शन में। और नेक्स्ट, अब ये ज्यादा है तो दोनों अलग एक्सेलेरेशन से जाएंगे। F applied is 100 Newton, which is greater than F max. Therefore, acceleration of upper block is, यहाँ पे हमने किया ये F applied फॉर्मूला लिख लेते हैं, माइनस म्यू के एम जी बाय स्मॉल m। ये पता कर लेते हैं कितना है, 100 माइनस 0.2 इंटू 5 इंटू जी बाय 5, 100 माइनस 10 बाय 5, 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ लोअर, उसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू के स्मॉल एम जी बाय कैपिटल एम। हमने भी पता किया था पीछे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं इसमें। दिस इज 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 5 बाय 10 इंटू 10, दिस इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों की एक्सेलरेशन आ गई। अब ऐसे ही इसी क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे लेंथ वाला कॉन्सेप्ट लेके। इन क्वेश्चन नंबर 6, मतलब डेटा यहीं से उठाना है। इफ स्मॉल m is placed at rear edge of capital M as shown,
find time taken to separate if F applied is 100 Newton. ठीक है जी, तो ये आप इसमें शो कर सकते हैं कि ये इधर लग रहा है F applied which is 100 न्यूटन। तो अभी ये जो डिस्टेंस है वो आप यहाँ से ऐसे मेजर करेंगे। ये जो डिस्टेंस हमें दिया है, वैसे पॉइंट मास की तरह ही लेते हैं इसको, बट ये डिस्टेंस हम देख सकते हैं क्या है। ये स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम है। डिस्टेंस हम ले लेते हैं एक बार, क्या आएगा, कॉल इट 51 मीटर्स। ठीक है, खुद से ले रहा हूँ मैं अभी ये। तो इसके अंदर क्या आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ अपर वो है 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, तो और एक्सेलरेशन ऑफ लोअर ब्लॉक आ रहा है 1। तो हम इसमें कंसिडर करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम, मतलब अपर माइनस लोअर। अपर की एक्सेलरेशन है फॉरवर्ड में +18, इसकी है फॉरवर्ड में +1, तो आएगा 17। 17 आ रहा है, मतलब फॉरवर्ड में आ रहा है पॉजिटिव। और डिस्प्लेसमेंट भी अब देखेंगे आ गई है। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम इज ऑल्सो +51 मीटर आ गई। Therefore using small m with respect to capital M, 0 plus half acceleration of small m with respect to capital M t square। ये आ जाएगा 51 हाफ 17 इंटू टी स्क्वायर। ये आ जाएगा 3 1/2 टी स्क्वायर। टी की वैल्यू आ जाएगी √6 सेकेंड्स। इतने समय में दे विल गेट सेपरेट। ठीक है जी, चेक कर लीजिए आप इसको, ये तरीका है इसको करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। A block kept on rough inclined plane as shown in figure. It remains at rest up to a maximum force of 2 Newton down the inclined plane. ठीक है ना, नीचे तक। The maximum external force up the inclined plane that does not move block is 10 Newton. Then coefficient of friction static वाला, ठीक है, between block and plane, G को 10 ले लेते हैं, is 2/3 √3/2 √3/4 1/2। ठीक है,
अब इसके अंदर इसका फिगर भी एक बार बना लेते हैं। ठीक है जी, ये ब्लॉक है और इसके अंदर इस टाइप से है। अगर नीचे की तरफ लगाएंगे जब भी तो 2 न्यूटन और जब ऊपर की तरफ लगाएंगे तो इट इज 10 न्यूटन। क्वेश्चन दोबारा से समझते हैं। देयर इज अ ब्लॉक केप्ट ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन एज शोन, इट रिमेन्स एट रेस्ट अप टू अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। मतलब अगर हम 2 न्यूटन फोर्स नीचे लगाएंगे तो ये रेस्ट पे रहेगा, ठीक है, नीचे की तरफ लगाएंगे तो। और अगर ऊपर की तरफ लगाएंगे 10 न्यूटन तब भी रेस्ट पे रहेगा। तो इस केस में इसमें फ्रिक्शन लग रहा है मतलब, ठीक है। तो आइए अब इसको मैं यहाँ अंडरस्टैंड करता हूँ इसको नेक्स्ट। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं। इसकी जो वैल्यू है थीटा, दैट इज, अभी थीटा ही ले लेते हैं उसको, ठीक है, वो 30 डिग्री हमें गिवन है। तो इस केस में ब्लॉक बना लेते हैं पहले यहाँ पे। इस केस में इसमें नीचे की तरफ एक फोर्स जो है वो लग रही है विच इज 2 न्यूटन, ठीक है। अब हमें तो बताइए इसमें एक नीचे की तरफ mg sin थीटा भी लगेगा, ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन, इधर mg cos थीटा लगेगा, ठीक है ना। और इस तरफ पीछे की तरफ लग जाएगा एक फ्रिक्शन जिसकी वैल्यू ऐसे आ जाएगी म्यू एन, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी ये। देयरफॉर इसकी टेंडेंसी इसको नीचे लेके जाने की है ना, तो रेस्ट पे अगर ये सिस्टम, इसकी टेंडेंसी नीचे लेके जाने की है 2 न्यूटन की, बट ये रेस्ट पे तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, बैलेंस करेगा। तो 2 प्लस mg sin थीटा इक्वल टू म्यू एन विच इज mg cos थीटा। तो यहाँ से 2 इज इक्वल टू ऐसे आ जाएगा, ऐसे ही रहने देते हैं, फिर इससे कोई दिक्कत नहीं। फिर बनाते हैं इसको दोबारा से। थीटा, ठीक है, नॉर्मल डायरेक्शन एंड mg cos थीटा जो गया mg sin थीटा, ठीक है। और हमने इसमें एक्सटर्नल एक ऊपर की तरफ लगा दिया विच इज 10 न्यूटन। अब इसकी टेंडेंसी अगर ऊपर है तो फ्रिक्शन कहाँ पे एक्ट करेगी, नीचे की तरफ। फ्रिक्शन नीचे आ गया, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन। Therefore this is 10 which is equal to mg sin theta plus mu mg cos theta। अब मुझे म्यू बताना है इसके अंदर क्या आएगा। तो ये 2 इज इक्वल टू आ जाता है यहाँ पे म्यू mg cos थीटा माइनस mg sin थीटा। This is 1, this is 2, divide 1 and 2, 1 and 2, 2 by 10, mg is equal to mu cos theta minus sin theta, mg sin theta plus mu cos theta, 1 by 5 mu cos theta minus sin theta on sin theta plus mu cos theta। 1 by 5 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos theta से डिवाइड करते हैं ऊपर और नीचे, आएगा tan theta plus mu 5 mu minus 5 tan theta, 6 tan theta 4 mu, म्यू की वैल्यू आ जाएगी 6 by 4 tan थीटा, 3 by 2 tan थीटा। थीटा जो है वो गिवन था दैट वाज 30, 3 by 2 tan 30, रूट 3 by 2 इज द आंसर, ठीक है ना। बी पार्ट चेक कीजिए और
बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, देख लीजिए इसको। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा, फिर नेक्स्ट क्लास में और इससे आगे बढ़ेंगे हम, एक फ्रिक्शन की क्लास और लगाएंगे, क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू।